जी मुझे बताइए, मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके जी, थैंक यू। जी ओके जी, फर्स्ट सेशन में हमने आपको पढ़ाया था जी कि वो इंटरनेट की आई जी, इंटरनेट की एक शॉर्ट सी हिस्ट्री हमने आपको बताई थी जी कि इंटरनेट है क्या, कहाँ से स्टार्ट हुई थी जी, और मॉडर्न इंटरनेट जो हमारे पास www है उसकी जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है जी। और साथ में हमने आपको जी ब्रांड नेम बताए थे कि ब्रांड नेम की जरूरत क्यों होती है, आपको ब्रांड नेम बेसिकली है क्या जी। और बहुत से स्टूडेंट की यही क्वेश्चन भी आ रहे थे कि सर ये ब्रांड नेम की रिसर्च जो है इसकी हमें जरूरत क्यों है, हम तो वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमें ब्रांड नेम की रिसर्च की जरूरत क्यों है। तो जी ये क्वेश्चन दोबारा क्लियर करते हैं। देखिए जी, मैंने आपको बताया जी हम आपको पिछले 5 साल से यही वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमें मोस्टली ऑर्डर हमारे सोशल मीडिया और हमारे लोकल क्लाइंट से आते हैं। ठीक है जी। तो वहां पर जब ये क्लाइंट आते हैं तब उनको ये आइडिया नहीं होता है कि जी डोमेन क्या है जी। मोस्टली जब आपको कोई ऑर्डर आते है जी सर आप वेबसाइट बनानी है, तो आप सबसे पहला सवाल करेंगे जी डोमेन और होस्टिंग है। वो आपको यही रिप्लाई देगा जी व्हाट इज डोमेन, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका। तो उनको पता भी नहीं होता कि डोमेन क्या है जी, होस्टिंग क्या है जी। तो ये सारी चीजें आपने खुद करवानी है जब आपकी लोकल क्लाइंट से, आपकी सोशल मीडिया क्लाइंट से आपका वास्ता हो जाए। तो इसलिए ये चीज यहाँ पे जरूरी है कि आप कम से कम ये तरीके आपको आने चाहिए कि आप किस तरह एक अच्छा सा ब्रांड नेम आप उनके लिए सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, जब आप ब्रांड नेम सेलेक्ट कराते हैं ना, तो अब भी आप इस पे कोई भी किसी किस्म की वेब डिजाइनिंग या आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते जब तक आप उसे होस्टिंग से कनेक्ट नहीं कराते। तो जी ये होस्टिंग है क्या जी। तो सबसे पहले जी बताइएगी जी कि जिस तरह आपके साथ आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में या आपकी मोबाइल में आपके पास फाइल मैनेजर है जी, आपके साथ एक लोकल ड्राइव है, सी है, डी है, आपके वहां पे फाइल सेव करते हैं, आप महफूज करते हैं अपने तमाम तर इमेजेस, अपने तमाम तर कंटेंट्स, अपने तमाम तर फाइल को वहां पे सेव करते हैं। इसी तरह आपके वेबसाइट के ऊपर भी आपकी इमेजेस होगी, आपके कंटेंट्स होगी, आपकी वीडियोस होगी, उन तमाम चीजों के लिए भी आपको स्पेस रिक्वायर होती है। तो उन तमाम चीजों के लिए हमें स्पेस जो रिक्वायर होती है, ऑनलाइन स्पेस होती है, उसे हम होस्टिंग कहते हैं। ठीक है जी। एक सर्वर होता है जहां पर एक एक कंप्यूटर होता है, आपको इस आसान अल्फाज में हम इस तरह से, एक सिंपल सा एक कंप्यूटर है जहां पर आपकी जितनी भी रिसोर्सेज है आप और जितनी भी डोमेन उनके साथ कनेक्टेड है वो तमाम रिसोर्सेज वो यूज करते हैं। तो ऑनलाइन बेसिकली अगर आप सिंपल सी लैंग्वेज में होस्टिंग की डिफिनेशन करेंगे तो ऑनलाइन स्टोरेज है वेबसाइट के लिए जहां पर हम डोमेन को कनेक्ट करते हैं और हमारी जितनी भी डेटा होती है ये वहां पर सेव होती है। ठीक है जी। यहाँ पर अभी आपको हमने कल HTTPS की थोड़ी सी इंट्रो कराई थी कि जी एक प्रोटोकॉल है। ठीक है जी। तो जब अब बंदा आता है, आपकी होस्टिंग कनेक्ट हो जाती है, आपने वहां पर फाइल तमाम चीजें आपने लेकर आए, अपने एक वेब डिजाइन किया। ठीक है जी। तो कोई गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, जितनी भी ब्राउजर है वो वहां पे आपकी वेबसाइट ओपन करता है। तो ये HTTPS आपके ब्राउजर और उन सर्वर के दरमियान
एक पुल का किरदार अदा करता है। वहां पर जितनी भी आपकी फाइल होगी उनकी एक्सिस किस तरह होगी, वो किस तरह आप वहां से रिट्राइव होगी, आपको शो होगी। तो ये तमाम चीजें आपकी ये HTTPS करता है। ये एक HTTPS है, एक आपके पास सिक्योर है, जहां पर अभी भी उनके जो सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है वो कि आपकी जो फाइल वहां से आ रही है रास्ते में इस पे कोई अटैक ना करे, इसको कोई हैक ना करे, ये सारी चीजें वो सिक्योरिटी आपको देती है। ठीक है जी। तो बेसिकली हमारे पास होस्टिंग है जी, एक ऑनलाइन स्टोरेज है जहां पर आप अपनी वेबसाइट, आपकी डोमेन जो है उसको आप कनेक्ट कराते हैं, वहां पर वो आपको मुतल्लिका जो स्पेस आपको रिक्वायर होती है वो स्पेस आपको देती है, वो आपको स्पीड देती है, और वहां पे आप उन कंप्यूटर को आप यूज करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है जी। अब होस्टिंग में हमें कौन सी होस्टिंग चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए, क्लाइंट की वेबसाइट या किसी कंपनी की वेबसाइट की। देखिए जी, सबसे पहले तो होस्टिंग की कुछ टाइप्स आपके साथ शेयर करते हैं कि अभी तक जो हमारे जो अभी मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें कौन सी होस्टिंग कंपनीज जो है होस्टिंग प्रोवाइड करती है, आपको ऑफर करती है। ठीक है जी। सबसे पहली जो है मोस्ट यूज होने वाला होस्टिंग जो है शेयर होस्टिंग। अच्छा जी, शेयर होस्टिंग और डेडिकेटेड होस्टिंग में फर्क क्या है। ठीक है जी। डेडिकेटेड होस्टिंग में इस तरह होता है कि आपके पास जो एक सर्वर है, किसी भी होस्टिंग सर्वर, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही डोमेन के लिए आप उनको परचेज करते हैं, कोई भी डोमेन वहां पे रजिस्टर्ड ना होता। वो फुल होस्टिंग की सर्विसेज आपके साथ होगी, आपकी होस्टिंग एक्सेस आपके साथ होगी, वहां पर कोई भी डोमेन और रजिस्टर्ड ना हो। अगर आप होस्टिंग सर्वर को सिर्फ अकेले यूज करना चाहते तो फिर उसको जी डेडिकेटेड होस्टिंग कहते हैं। वो आपको एक आईपी एड्रेस देगा, आपको वहां पर जो रेम होगा, जितनी भी रिसोर्सेज होगी, वहां का हार्ड डिस्क होगा, जितना भी स्पेस आपको रिक्वायर होगा, वो किसी भी और डोमेन के साथ शेयर नहीं करेगा। लेकिन ये सबसे एक्सपेंसिव होस्टिंग है, क्योंकि आप अगर आप पूरी होस्टिंग सर्वर को परचेज करते हैं, उनकी चार्जेस अदा करते हैं, और आप कहते हैं कि जी किसी और को ना दे, मुझे सिर्फ ये वाला होस्टिंग दे, तो फिर डेडिकेटेड होस्टिंग की प्राइस ज्यादा होती है, इनकी कीमत ज्यादा होती है। इसकी निस्बत शेयर होस्टिंग है कि आपका एक होस्टिंग है, सपोज आपने किसी भी होस्टिंग कंपनी से अपनी होस्टिंग परचेज की, तो वो रिसोर्सेज जहां पर रैम है, जहां पर हार्ड डिस्क है आपकी, सपोज वहां पर 50 GB एक हार्ड डिस्क किसी कंपनी के साथ है, आपने 5 GB लिया, तो वो बकाया 45 GB वो मजीद 9 डोमेन को देगा, 9 डोमेन को मजीद शेयर करेगा। तो ये वही एक हार्ड डिस्क, वही रैम आप 10 वेबसाइट 10 डोमेन के साथ ये शेयर होगी। तो इस तरह की होस्टिंग को हम शेयर होस्टिंग कहते हैं। और मोस्टली हमारे पास अभी जो सेल हो रही है, जहां तक आप जितनी भी वेबसाइट है, 70% वेबसाइट शेयर होस्टिंग यूज कर, क्योंकि ये बनिस्बत डेडिकेटेड की काफी चीप भी है, यहाँ पर आपको सर्विसेज भी अच्छी मिलती है, और आपको कुछ नहीं, वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। हाँ, एक इशू है जहां पर अगर आपके साथ जो शेयर होस्टिंग है, जिसने डोमेन लिया, अगर उसमें कोई एक्सपर्ट वगैरह आता है और वो आपके वेबसाइट पे अटैक ये सारी चीजें करता है, तो वो उनको एक्सेस आसानी से मिल जाती है। वो अलग बात है कि आपकी वेबसाइट कहाँ तक सिक्योर है। इंशाल्लाह हमारी जो एडवांस सेक्शन है वहां पर हम आपको वेबसाइट की सिक्योरिटी भी सिखाएंगे, किस तरह आपने अपनी जो होस्टिंग है, अपनी जो डोमेन है, अपनी जो वेबसाइट है, उसको आपने सिक्योर किस तरह करना है। ठीक है जी। तो शेयर होस्टिंग जहां पर तमाम चीजें आपके साथ शेयर होती है। डेडिकेटेड होस्टिंग जहां पर अकेला आप सिर्फ वन डोमेन के लिए आप डेडिकेटेड एक होस्टिंग को आप डेडिकेट करते हैं, तो ये डेडिकेटेड। ठीक है जी। तीसरे जी सी पैनल। तो सी पैनल मोस्टली हमारे पास उन तमाम होस्टिंग होते हैं जहां पर आपके पास वर्डप्रेस की इसमें बहुत ब्रेक फैसिलिटी हुई है मौजूद है। जी सर, बीच में आपकी वॉइस कट कट के आ रही है, तो आपने काइंडली अपना इंटरनेट स्टेबल कर लें। अच्छा जी, दोबारा मुझे बताइए जी, वॉइस क्लियर है? जी अभी तो इंटरनेट क्लियर कोई है, इशू लेकिन आ बीच रहा में कट कट के आ रही थी। अच्छा जी। अच्छा जी, चलो, जहाँ पर किसी को इशू है, किस जगह पे आपको आवाज क्लियर नहीं है, तो आप मैसेज करिए जी। जी सर, ये डेलीगेटेड होस्टिंग से आप शुरू करें। चलिए। अच्छा जी, डेडिकेटेड होस्टिंग में आपने आपको बताया कि जी एक ही सर्वर है, सिर्फ एक डोमेन को दिया गया है, तो उसे हम डेडिकेटेड होस्टिंग, वहां की हार्ड डिस्क, वहां की रैम, ये सारी चीजें वो सिर्फ वन एंड ओनली वो डोमेन यूज करेगा, तो ये आपके पास डेडिकेटेड होस्ट।
शेयर होस्टिंग में हमारे पास क्या होगी जी कि वही हार्ड डिस्क, वही रैम, वही सर्वर मुख्तलिफ किस्म के वेबसाइट के साथ शेयर की जाती है। आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक आपको होस्टिंग दी जाती है, किसी और को उनकी रिक्वायरमेंट्स, किसी और को उनकी। तो ये एक ही है, आपके पास जो आईपी एड्रेस इसमें शेयर की जाएगी वो भी शेयर होगी, आपको भी शेयर आईपी एड्रेस देगी, उनको भी देगी, उनको भी देगी। डेडिकेटेड होस्टिंग में आईपी एड्रेस भी आपको डेडिकेटेड दी जाएगी, आपका वो आईपी एड्रेस होगा जो किसी का भी नहीं होगा, यहाँ पर वो आपके साथ शेयर की जाती है। ठीक है जी, तो शेयर में भी हमारे पास बेसिकली हमारे पास सी पैनल होस्टिंग भी आपके शेयर में जो जहां पर आपके पास एसी होस्टिंग है, जहां पर आपको सी पैनल की एक्सेस की जाती है। सी पैनल क्या है जी, यहाँ पर कौन सी चीजें होती है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में आपको डिस्कस की जाएगी। तो सीपीएनएल होस्टिंग मोस्टली हम जितनी भी हम शेयर होस्टिंग या लेते हैं या कोई भी होस्टिंग लेते हैं, हम होस्टिंग कंपनी को ये भी कहते हैं कि जी हमें सी पैनल की एक्सेस दे, हमारे पास सी पैनल की एक्सेस होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जिस तरह आपकी वर्डप्रेस है, ये सारी चीजें आपने सी पैनल के अंदर ही करनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी वीपीएस होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट केवल हम में से कहते हैं जी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिस तरह आपने अगर नाम सुना हो जी वीपीएन। ठीक है जी, तो वर्चुअल में हमारे पास किस तरह वो जी होता है जी, ये हमारे पास बेसिकली जो आपकी डेडिकेटेड और शेयर होस्टिंग है, जब आपको चाहिए जी किसी भी बंदे को, किसी भी शख्स को अपने डोमेन के लिए इस तरह होस्टिंग चाहिए कि उनको चाहिए जी कि कुछ फंक्शन उनको डेडिकेटेड से चाहिए और कुछ उनको शेयर की चाहिए। इस डेडिकेटेड मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता, तो ये चाहते हैं जी कि मुझे सिक्योरिटी आप डेडिकेटेड से ले, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। और हेलो सर, आप अपने क्या कहते हैं इंटरनेट को काइंडली स्टेबल करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शेयर की लेकिन वो निस्बत इसकी पर लफ्जी माना तलाश करें तो हेलो मोस्टली नेटवर्किंग की बात है। सर, आपकी आवाज बीच में कट कट के आई है, काइंडली अपने इंटरनेट को स्टेबल करें और रिपीट कर दें वो जो पार्ट आपका कटा है। जी जी, अच्छा जी, पता नहीं हमारे पास तो अभी बराबर है। अच्छा जी, हमने क्लाउड होस्टिंग की बात की थी कि क्लाउड होस्टिंग हमारे पास बेसिकली नेटवर्किंग होस्टिंग, नेटवर्किंग होस्टिंग का मतलब जी है कि लेट्स सपोज किसी सर्वर के पास आपके पास है जी, आप वहां पर अपना डेटा रख सकते हैं, वहां से आपने एसडीडी स्टोरेज उठाई, या किसी भी दूसरी कंप्यूटर से आपने रैम उठाई, या दूसरी से आपने कोई और रिसोर्सेज आपने बैंडविड्थ उठाई, तो ये मुख्तलिफ नेटवर्क की शक्ल में मुख्तलिफ सर्वर जब बन जाते हैं और एक नेटवर्क की शक्ल में लोगों को सर्विसेज देते हैं इन द फॉर्म ऑफ होस्टिंग, तो फिर इस किस्म की होस्टिंग को जी हम क्लाउड होस्टिंग कहते हैं। ठीक है जी, और मोस्टली हमारे पास जो यूज होने वाला होस्टिंग है जी शेयर होस्टिंग है, डेडिकेटेड होस्टिंग है, जहां पर हम सीपीएनएल होस्टिंग यूज करते हैं, तो ये मोस्टली हमारे पास जी शेयर होस्टिंग ही यूज होती है। लेकिन अगर आप शेयर में सी पैनल की एक्सेस दी जाती है तो फिर इसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है और आप इसे फिर अपने तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब होस्टिंग सर्वर को पॉइंट किस तरह करते हैं, कौन सा सर्वर आपके लिए अच्छा है, कौन सी सर्वर पे आपकी अगर आप चाहते हैं कि जी इसके साथ मैंने अपने डोमेन को रजिस्टर करना है जी, कौन सी पैकेजेस है जो आपको अच्छी लगती है कि आप इस तरह की पैकेज आपको लेने चाहिए। तो चलते हैं जी अपनी ब्राउजर की तरफ। जी, अगर इसकी आसान सी एग्जांपल है, आप सिंपल गूगल पे सर्च करें भी तो आपको काफी सारे वेबसाइट आपको मिल जाएगी जो होस्टिंग ऑफर करती है जी। अभी जो हमने रीसेंट कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था जी कि नेम चीप और गोडेरी वो भी होस्टिंग प्रोवाइड करती है, नेम चीप भी आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती है और गोडेरी भी आपकी होस्टिंग प्रोवाइड करती है, लेकिन वो भी आपके पास शेयर होस्टिंग होते हैं। अगर आप डिमांड करते हैं तो आपको सीपीएनएल की एक्सेस दे रही है, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से हम वहां से नहीं लेते। मैं आपके साथ 2-4 वेबसाइट शेयर करता हूँ, हमारी भी अपनी भी है, आप वहां से भी ले सकते हैं, लेकिन जो आप अभी तक यहाँ पर सबसे मजबूत है जो देते हैं, एक आपके पास है जी ब्लू होस्टिंग, अगर किसी ने नाम लिखा होगा जी ब्लू होस्ट, ये एक होस्टिंग कंपनी है, ये सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। इनकी होस्टिंग की ऑफर्स भी है अच्छी है और ये इनकी जो सर्विसेज है वो भी काफी अच्छी है, आपको आसानी से उनकी डिलीवरी भी आपको आसानी से मिल सकती है। ठीक है जी, इसको आप देखिए जी अपनी वेबसाइट पे लेकर आए आप, यहाँ पर ये मुख्तलिफ ऑफर आपको दे रही है जी कि उनकी होस्टिंग की कितनी कितनी चीजें है। आपको पहले ऑफर में क्या रहे जी, ठीक है जी, शेयर होस्टिंग आपको बना रहे जी
अच्छा जी, क्या मेरी वॉइस तमाम स्टूडेंट को क्लियर है? डन। ओके जी, ठीक है जी। तो ये दो ऑफर यहाँ पर करवा रही जी कि शेयर होस्टिंग आपको मिल जाएगी जी 4.95 पर मंथ। मोस्टली आपको यहाँ पर भी एक बात शेयर करना चाहते हैं कि जी होस्टिंग अगर आपने लेनी है तो पर मंथ के हिसाब से नहीं लेनी, पर ईयर के हिसाब से लेनी है। तो अगर आप इसकी प्राइस पे बात करें तो ये ऑलमोस्ट आपको तकरीबन $60 पर ईयर के हिसाब से ये चार्ज करता है, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर आप इनके अलायंस स्टोरेज की बात करें तो ये वहां पर भी लेता है। ये एक वेबसाइट है जहां से आप अपनी मर्जी की पैकेजेस ले सकते हैं। यहाँ पर आप दे सकते हैं जी होस्टिंग में इसके शेयर होस्टिंग है, डेडिकेटेड होस्टिंग है और वीपीएस होस्टिंग है। 3 तरह होस्टिंग ये ऑफर कर रही है, ठीक है जी। शेयर होस्टिंग की आप इनकी ऑफर चेक करें, ये आपको बताएगा जी कौन सी आपकी के लिए अच्छी है कौन सी नहीं है, ठीक है जी। अब होस्टिंग में दो चीजें आपने लाजिमी तौर पर अगर आप किसी भी कंपनी से होस्टिंग लेते हैं, सबसे पहले तो एसएसडी स्टोरेज। आपको अपने वेबसाइट के लिए कौन सी स्टोरेज की जाए, मिनिमम पैकेज अगर आप लेना चाहते हैं, अगर सपोज आपके पास कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है या आप कोई ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं तो उसके लिए मोस्टली 5 GB आपके लिए बहुत काफी है। 5 GB में आप तकरीबन आप 800 से 900 के ऊपर भी प्रोडक्ट आप वहां पे अपलोड कर सकते हो तमाम पेजेस। अब फिर भी आपके पास 2 से 3 GB आपके पास खाली होगा। तो 5 GB हॉस्टिंग के साथ अगर आप बेसिक पैकेज के साथ जा रहे हैं तो 5 GB ले। इसमें फिर दूसरा ये जी बैंडविड्थ। बैंडविड्थ बेसिकली हमारे पास ये डेटा रेट पर सेकंड को कहते हैं जी के अगर हॉस्टिंग से आप कोई भी ब्राउजर ओपन करता है तो वहां से जो डेटा आपके लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर पे किसी भी क्लाइंट को आता है तो उनकी रेट क्या होनी चाहिए, उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो मोस्टली हमारे पास जी ये आपको 20 GB 30 GB पर सेकंड 50 GB इस तरह की ऑफर्स आपको मिल जाती है। अगर आप सस्ते में लेना चाहते हैं, चीप लेना चाहते हैं तो फिर वहां पर वो आपको बैंडविड्थ कम देगा। तो बैंडविड्थ में आप मिनिमम आप 20 GB से आपने कम नहीं लेना कि आपकी 20 GB पर सेकंड बैंडविड्थ होनी चाहिए। डन हो गया जी। तीसरा है जी इसमें मजीद है जी कि ईमेल कितने होने चाहिए, सब डोमेन कितने होने चाहिए। तो वो मोस्टली 5 GB के साथ आपको कम से कम 20 ईमेल और 20 आपको सब डोमेन ये ऑफर करेगा। एफटीटीपी के अकाउंट, ये सारी चीजें इंशाल्लाह बाद में डिस्कस, लेकिन पहले जी एसएसडी स्टोरेज और बैंडविड्थ ये दोनों पे आपको किसी जगह पे आपने पैकेज देना है तो आपने ये दोनों चीजें लाजमी अपनी जहन में रखनी है, ठीक है जी। आप ये यहाँ पर देखिए जी शेयर होस्टिंग की 3 बेसिक है जी, प्लस से चॉइस प्लस है और प्रो है। बेसिक में ये आपको देखिए जी वन वेबसाइट है, कितना स्टोरेज दे जी 10 GB, ठीक है जी। और इंक्लूड है कि आपको 1 ईयर के लिए प्री डोमेन भी देगा और इसकी यही प्राइस है जी। प्लस में आपको जी 20 GB स्टोरेज दे रहा है और ये आपकी जो चॉइस प्लस से 40 GB है और 100 GB ये आपको प्रो में दे रहा है। तो ये उनके बेहतर पैकेजेस है, लेकिन थोड़ी सी ये एक्सपेंसिव सर्विसेज इसकी अच्छी है। दूसरा जी आपके पास है जी आपको एक और वेबसाइट ऑफर कर दिखाते हैं जी हॉस्टिंजर। ये अगर किसी ने इसको सर्च किया होगा तो ये भी बेहतरीन वेबसाइट है। अब तक की जितनी भी होस्टिंग कंपनी है उसमें इसकी सर्विसेज भी काफी अच्छी है, ठीक है जी। इसकी होस्टिंग भी आप देखिए जी होस्टिंग ये कौन कौन से यहाँ पर कराई जी, वेब होस्टिंग, वेबसाइट बिल्डर है, अपनी वेबसाइट भी बनाते हैं, वर्डप्रेस की पर्सनल भी होस्टिंग दे रहा है। आप उसको देखिए जी आपको, क्योंकि हमें वर्डप्रेस की होस्टिंग चाहिए तो बाज़ औक़ात कुछ वेबसाइट वर्डप्रेस की भी होस्टिंग ऑफर करते हैं। 3 ऑफर ये वर्डप्रेस में दे रहे हैं जी, सॉरी, ठीक है जी। वर्डप्रेस स्टार्टर है वो सादा वर्डप्रेस है जी 2.99 3.99 पर जी। तो ऑलमोस्ट आपके पास $36 और ये आपके पास $48 पर ईयर के चार्जेस होते हैं। है ना ये जी। एक आपको अपनी भी वेबसाइट बनाते हैं, हमारी भी है जी 2 है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं जी। एक है जी हम हमारा अपना वेबसाइट है जी मारखोरा ICT, यहाँ से भी आप जाके दे सकते हैं, आपको पाकिस्तानी रुपीज में देगा। एक और हमारा जो हम हमारे एक और दोस्त के साथ पार्टनरशिप है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको अच्छी सी प्राइस देगी जी 786.net। अच्छा जी चीजें यहाँ पर भी आपने जिस तरह हमने डोमेन में आपको बताया था जी, यहाँ पे भी आपने अपने साथ ये पॉइंट नोट डाउन करनी है कि जी होस्टिंग अगर आप किसी के लिए परचेज करते हैं तो सबसे पहले आपने 1 ईयर के लिए ले ली।
कॉन्सेप्ट ड्यूरेशन आपका क्या होना चाहिए जी, कम से कम आपका ड्यूरेशन 1 ईयर, आप ज्यादा नहीं, अगर कोई चाहते जी 2 ईयर के लिए 3 ईयर आप देखे जी 1 ईयर के लिए। बाद में अगर आपकी बिजनेस चलती है, आपका सेटअप अच्छा चल रहा है, तो फिर आप दोबारा रिन्यूअल कराते हैं। और यही सर्विस इसकी भी है कि आपको फिर ये ऑफर करेगा जी, ये देखिए इसको, सॉरी ये आपकी वाली है और ये आपकी हमारी प्रीमियम है, तो इसकी भी आप अपनी पैकेजेस देखिए, खुदा के जाके चेक करिए जी। ये 3.99 पर मंथ, दूसरा आपके पास 12, मैंने आपको जो चीज देखिए जी, 1 साइड है, 50 GB स्टोरेज है, 256 GB इसकी बैंडविड्थ, और यहाँ पर 50 GB स्टोरेज, 256 GB स्ट्रेंथ है जी। लेकिन अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे रहे हैं, ये 256 GB और 50 GB है, ठीक है जी। अब यहाँ से भी वो वही तरीकाकार है, परचेस करने का तरीकाकार भी यही है, लेकिन परचेस करने से पहले एक सेटअप जरूरी है जो आपने लाजिमी तौर पर करना है। मैं आपको नीम चीप की वेबसाइट दिखाता हूँ, उसकी भी आपको सर्विसेज देता हूँ, वो भी काफी अच्छी सर्विसेज है उनकी भी। इन तीनों वेबसाइट पे आ जाते, मैंने आपको सिर्फ वही दिखाई जहां से हमने ऑलरेडी परचेज किया है और हमने उनके का मतलब ये कि आपने किसी और जगह से प्राइस चेक करे जी, शेयर होस्टिंग की भी चेक करें, आपको सिर्फ आइडियाज देते हैं कि आप किस तरह डिफरेंट सर इसे वापसी अपने कंपनी के काइंडली, होस्ट। सर काइंडली आप वापसी रिपीट करना, आपकी वॉइस बीच में बिल्कुल नहीं आ रही थी। ठीक है जी। ये अच्छा नेम जी, चीप पे मैंने जब से आपको आप आए, नेम चीप को काइंडली वापसी रिपीट कर लेगा, सही है? सही। अच्छा जी, नेम चिप पे मैंने आपको बताया कि जी यहाँ से भी आप अपनी होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। आप आ जाए जी, डोमेन है और ये होस्टिंग, होस्टिंग में ये तीन, ये मुख्तलिफ ऑफर कर रहा है जी। शेयर होस्टिंग है, वर्डप्रेस होस्टिंग है, रिसेलर है जी, डब्ल्यूपी से आपको, ये डब्ल्यूपीएस में हमने आपको सिखाया, वर्डप्रेस भी आपको सिखाया, और ये भी आपको बताया कि शेयर के। अब जी रिसेलर क्या है, रिसेलर भी इस तरह होती है कि लेट्स सपोज आपके पास अभी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ठीक है जी, आपके पास महीने के 10-15 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अब आप चाहते हैं जी कि मैंने हर दफा इसके साथ जाना है और यहाँ से होस्टिंग परचेज करनी, ये तो अच्छा नहीं है। अब मुझे होस्टिंग की थोड़ी सी बिजनेस आनी चाहिए कि मैं यहाँ पे होस्टिंग परचेज करूँ, यहाँ पे मैं उसको सेल करूँ। तो फिर आप मुख्तलिफ होस्टिंग कंपनी रिसेलर अकाउंट आपको दे रही कि आप आ जाइए जी, हमें पर मंथ चार्जेस दे, अब आपको डेटा देंगे, अपने होस्टिंग में शेयर देंगे, आप जाके दूसरों को सेल कर सकते हैं। तो इसे रिसेलर होस्टिंग कहते हैं। आप यहाँ से रिसेलर अकाउंट आपका बनाएगा, आप अपनी मर्जी से जाएंगे और किसी को भी होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपको वर्डप्रेस होस्टिंग की इसकी कुछ ऑफर दे शेयर करते हैं कि ये उसकी ऑफर क्या है और ये कौन सी दे रही है, ठीक है जी। सी प्राइस एंड प्लान जी, ठीक है जी। 3 तरह की ये भी ऑफर कर रहा है जी, $34 पर ईयर के हिसाब से, $58 है और 68 ईयर है, ठीक है जी। अब मोस्टली मार्केट में हमारे पास जो सेल हो रहे हैं, ऑलमोस्ट आपको 5 GB होस्टिंग अभी जो मिल रही है मार्केट में, ये आपको 4,500 के करीब में मिलेगी, अगर आप सस्ते से सस्ते में भी लेना चाहते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 4,500, 3,500 से लेकर आपको 4,500, 5,000 के करीब पर ईयर के हिसाब से 5 GB की होस्टिंग आपको मिलेगी मार्केट से, ठीक है जी। अभी ये ऑफर मार्केट में चल रही। अच्छा जी, जब आप होस्टिंग पे लेकर आते हैं और होस्टिंग को जब आप परचेज करते हैं, तो सबसे पहले आपसे होस्टिंग कंपनी पूछेगी जी हमारे डीएनएस को कनेक्ट करें अपने डोमेन पर, हमारे डीएनएस डोमेन नेम सर्वर को कनेक्ट करें। अब डोमेन नेम सर्वर क्या है जी, बेसिकली हर डोमेन का अपना एक लिंक होता है जो आपने अपने डोमेन के साथ, सॉरी, हर होस्टिंग कंपनी आपको अपना एक डीएनएस लिंक देगी कि आपके उनके डीएनएस होते हैं जी, कि आपको ये डीएनएस अपने डोमेन पर आपने इसकी सेटअप करानी है, ठीक है जी। कहाँ से करानी है, मैं अपने यहाँ पर, अगर मैंने नीम चीप से यहाँ से मैंने कुछ अकाउंट्स ऑलरेडी यहाँ पे कुछ डोमेन लिया, अगर मैंने उसकी सेटअप की होती तो मैं आपको भी दिखाता हूँ जी। इसको लॉगिन करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा एक अकाउंट बनाना पड़ता है जी, और कुछ नहीं है, ठीक है जी। यहाँ से हमने 2 डोमेन लिए थे जी, TOI skill.xyz, TI skill.xyz,
ठीक है जी, मीटअप स्किल डॉट एक्सवाइज। ठीक है जी, तो सिंपल सा तरीका, अगर आप यहाँ से लेना चाहते हो, हर एक का यही तरीका कार है, आप किसी और होस्टिंग से लेना चाहिए, किसी और से आपने डोमेन परचेज की, सिंपल सा तरीका है। उसके आगे आपके पास लिखा हुआ जी मैनेज, ये मैनेज का ऑप्शन आपके पास शो रहा है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है जी, अब ये नीचे आपको शो करेगा। ठीक है जी, यहाँ पर अगर आप सपोज आपने नेम चीप से आपने अपनी जो आपकी डोमेन है वो आपने यहाँ से परचेज किए। ठीक है जी, अब यहाँ से आप होस्टिंग भी परचेज करना चाहते हैं तो फिर कोई इशू नहीं, यहाँ पर डीएनएस सेटअप करने की नहीं, सिंपल आप होस्टिंग परचेज करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपकी होस्टिंग को विद इन आपको ये कम से कम 48 से 72 घंटे आपकी होस्टिंग की कनेक्टिविटी के लगते हैं, क्योंकि डीएनएस सेटअप इसमें आपको ऑलमोस्ट 24 से लेकर 48 घंटे डीएनएस सेटअप होने में लगते हैं, फिर आपको होस्टिंग कंपनी वहां पे कनेक्ट कराती। तो अगर आपने किसी भी होस्टिंग कंपनी को कनेक्ट किया कि जी आप मेरा होस्टिंग दे, फिर आप कहते हैं जी अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ, तो ये कम से कम आपको 3 डेज का टाइम देगी कि जी इसमें आपकी होस्टिंग हम कनेक्ट कराते, आपको पैकेज दे देते हैं। ठीक है जी, तो अगर आपके पास सेम आपने जिस जगह से डोमेन लिया वहां से आप अभी होस्टिंग परचेज करते तो फिर डीएनएस सेटअप की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और जगह से, लेट्स सपोज हमने यहाँ से डोमेन हमने यहाँ से लिया, लेकिन हमने 786 होस्टिंग से यहाँ से हमने होस्टिंग परचेज करने, तो सिंपल आप नीचे आएंगे जी, यहाँ पर ये ऑप्शन है जी नेम चीप डीएनएस। तो नेम चीप डीएनएस आपके पास ये बेसिक उनका है, कस्टम डीएनएस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर आपको होस्टिंग कंपनी अपना सेटअप देगी, चीज ये है जी। तो एक में हमने ये डाला, दूसरे में हमने डाला, सिंपल यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन आपको आएगा, सेव करें, ये आपकी डीएनएस सेटअप। अभी ये 24 से लेकर 48 घंटे टाइम लेगा और सेटअप होने में उनको मैसेज आएगा जी कि आपकी एक डोमेन है जो आपके साथ उनकी डीएनएस सेटअप होगी, होस्टिंग कंपनी वाले को मैसेज आएगा, वहां पर वो फिर जाके आपको पैकेज देगी। तो एक सिंपल सा सेटअप है कि सबसे पहले आपने अपने डोमेन पे उस होस्टिंग कंपनी की डीएनएस सेटअप करनी है। ठीक है जी, मोस्टली हर 2 आपको कम से कम देगा, क्योंकि एक सर्वर अगर काम नहीं करता तो दूसरे पे ये शिप हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली आपके पास 4-5 भी होते हैं जो आपने 1 बाय 1 अगर कोई दूसरा है तो आप ऐड नेम सर्वर करेंगे, वहां पे नीचे वो सारी चीजें आपने एंटर करनी है जी। यहां तक बताए जी कि डीएनएस सेटअप और ये होस्टिंग क्या है जी, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। लास्ट वाला पार्ट दोबारा रिपीट करना। अच्छा जी, जी मजीद बोले जी। जी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जाएगी, वो चीजें फिर आप वहां पर भी देख सकते हैं। आपके साथ मेरा पर्सनल नंबर भी वहां पर, भी समझना है मुझे टेक्स्ट करें। अच्छा जी, ये लास्ट वाला पार्ट दोबारा रिपीट करें। अच्छा जी, मैंने आपको बताया जी, जब आप डोमेन परचेज करते हैं फिर आप जाते हैं जी होस्टिंग आपने परचेज करनी है। ठीक है जी, जब आप होस्टिंग कंपनी के साथ जाते हैं वहां पे ऑर्डर देते हैं तो वो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन करेगा जी आप हमारी कंपनी के डीएनएस सेटअप डोमेन से के साथ कनेक्ट करें। अपनी हमारी जो डीएनएस है, हमारी होस्टिंग कंपनी, आपने वहां पर जाके डीएनएस सेटअप करनी है, डोमेन नेम सर्वर इसको कहते हैं। ठीक है जी, तो कहाँ से करनी है, मैंने आपको सिंपल सा तरीके से आप अपने डोमेन पे जाएंगे। ठीक है जी, जहां पे अपने, तो यहाँ पर डोमेन है, दोबारा आपको दिखाते हैं जी, रिफ्रेश कराते हैं जी। ये आपकी डोमेन है जो आपने यहाँ से परचेज की, रिसेंटली हमने यहाँ से दिसंबर 2002 में 2 दिसंबर पे ये लिए थे, तो वो आप सबसे पहले पड़ा है, तो इसको देखते हैं जी। इसके आगे आपके पास है जी मैनेज, इस पे आप मैनेज करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर नीचे अभी आपके पास आएगा जी, अगर आपने इसी जगह से लेनी है तो मैंने आपको बताया कि जी अगर आपका सेम है होस्टिंग कंपनी और डोमेन वाली कंपनी आपकी सेम है तो फिर आपने डीएनएस सेटअप करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका डिफरेंट है, ये नेम चीप है और हमने होस्टिंग 786 होस्टिंग से लेनी है, तो उन्होंने हमारी अपनी होस्टिंग है तो हमने यहाँ पर एक डीएनएस, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से जी नेम चीप से आपने कस्टम डीएनएस पे क्लिक करना है। तो कस्टम डीएनएस से ये आपको जो लिंक उन्होंने दिए 1 दिए है 2 दिए है वो आप यहाँ पर ऐड करें और सेव करें, बस अभी आपका काम खत्म हुआ। अभी आपने जो पैकेज लेना है होस्टिंग कंपनी आपको वो पैकेज देगी। अच्छा जी, अब जब होस्टिंग कंपनी के साथ आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है तो आपको कौन सी डिटेल वो शेयर करती है, मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ अभी, कि वो आपको एक मैसेज करेगी, आपको ईमेल करेंगी जी कि आपकी
रिक्वायर जो आपने जो पैकेज लिया है 5 GB लिया है 10 GB लिया है उनका आपने बेसिक लिया है जी, आपने प्रो लिया है, प्रीमियम लिया है, गोल्ड लिया है, जो भी पैकेज लिया वो सारी डिटेल इस तरह की एक मैसेज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस तरह की एक मैसेज वो आपको करेगी। ठीक है जी, आपको अकाउंट इंफॉर्मेशन की जी कि होस्टिंग पैकेज आपने क्या लिया जी, गोल्ड लिया ये आपने जो भी लिया है जी, वहां पर आपका डोमेन नेम जो आपने जिस डोमेन के साथ आपने उनको कनेक्ट किया है वो भी लिखा होगा जी, डेट लिखा होगा जी कि अभी तक आपने 1 ईयर के लिए नेक्स्ट डेट कब आएगा। सपोज हमने 7 मंथ में हमने लिया तो यहाँ पर ये 7 आएगा। अभी आपने लिया तो ये नेक्स्ट आपके पास 2023 में जो मंथ आएगी वो आपको देगी। ठीक है जी, फिर आपको ये लॉग इन डिटेल देगा। आपकी क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सिर्फ ये आपको समझाते हैं जी। फिर आपको लॉग इन डिटेल देगा जी कि ये वही लॉग इन डिटेल है जो आपने अपने सी पैनल अकाउंट के लिए यूज करने हैं। ठीक है जी, तो आपका सीपीएनएल अकाउंट क्या होना चाहिए जी, आपका सीपीएनएल अकाउंट सिंपल सा है जी, आपका डोमेन नेम /cpnl, ये अपने साथ नोट कर डाउन करिए कि अगर आप सीपीएनएल अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो सबसे आसान है जी /cpnl जी, लिखिए एक दफा जी। डोमेन आप सीपीएनएल को एक्सेस करने के लिए आपका लिंक क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट में लिखिए जी। दो तरह की होगी जी, एक आपके पास अगर आप वर्ड में लिखना चाहिए तो /cpnl /2082 आपका कोलान जी है, ये दो लिंक भी आपके साथ हो जाती है। अगर आप न्यूमेरिकल लिखना चाहिए जो अपना आईपी एड्रेस कोलान 2083, ठीक है जी, /2083 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, /cpnl बिल्कुल जी, .com है .xyz है, जो भी है एक्सटेंशन की कोई जरूरत नहीं, /cpnl या /2083 2082 भी है, 2083 आपको अपनी होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करेगी। डन जी, ठीक है जी। फिर आपको वो इस तरह देगी कि जी एक आपको उसकी यूजर नेम देगी कि जी ये यूजर नेम आपने अपनी सीपीएनएल अकाउंट के लिए यूज करना है। दूसरा आपको पासवर्ड देगी। ठीक है जी, तो ये दो चीजें आपको देगी कि जी ये आपका अकाउंट है, आपके ये यूजर नेम है या पासवर्ड है। आपने फिर ये क्रेडेंशियल अपने साथ महफूज जगह पे आपने सेव करनी है ताकि जब भी आप अपने अकाउंट को एक्सेस करें तो ये चीजें आपके पास वहां पे होनी चाहिए। ठीक है जी, लास्ट से कि आपको भी वो सेटअप दिखाते हैं जी। लेट्स सपोज हमारा एक अपना डोमेन है, किस तरह ये आपके साथ आएगी। आप अपना डोमेन लिखेंगे, ठीक है जी, /cpnl आपको दिखाते हैं जी कि सी पैनल जब आप ओपन करते हैं तो किस तरह ये देखता है। सॉरी जी, यस, जब आप cpnl पे जाते हैं जी तो इसी तरह की मेन्यू आपके पास आ जाती है। डन जी, आप जो भी क्वेश्चन है अभी अपना क्वेश्चन रेस करें, शाबाश। ये भी cpnl आपके साथ एक्सेस आपके सामने आ जाएगी स्क्रीन में। थोड़ा सा जी क्वेश्चन किसी के हो तो रिपीट करें मैं आपके साथ। बैंडविड्थ, अच्छा जी, बैंडविड्थ वेबसाइट की स्पीड को कहते हैं जी डेटा रेट पर सेकंड। आपके पास होस्टिंग से जो आपकी वेबसाइट पे डेटा फ्लो होता है जी वो किस तरह होंगी, उसकी स्पीड क्या होगी। बेसिकली बैंडविड्थ हम वेबसाइट की स्पीड को कहते हैं। वीपीएस वीपीएस जी हमारे पास जी वर्चुअल प्राइवेट हमारे पास एक होस्टिंग है। मैंने आपको बताया जी कि ये आपके डेडिकेटेड और आपकी जो शेयर होस्टिंग है इसकी दरमियान वाली होस्टिंग है, जहां पर आप ये सर्च करते हैं जी कि अगर आपने कुछ फीचर डेडिकेट के लिए नहीं है और कुछ फीचर आपने अपने जो आपकी शेयर होस्टिंग है वहां से लें तो फिर आप वीपीएस होस्टिंग को ज्वाइन कर सकते हैं जी। प्रैक्टिस के लिए अगर आप कुछ विलिंग है तो वो उनके लिए मैं अगर कोई फाइनेंशियली तौर पर ठीक है वो सपोर्ट अफोर्ड कर सकते हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते, इंशाल्लाह हम आपको वर्डप्रेस की एक्सेस भी आप खा देंगे। आपको सब डोमेन आपके साथ दी जाएगी, शेयर की जाएगी प्रैक्टिस के लिए, उसकी आपको कोई इशू नहीं जी। क्लाउड होस्टिंग हमारे पास इस तरह है जी कि इसमें हमारे पास इस तरह हो जी कि मुख्तलिफ कंप्यूटर्स मुख्तलिफ होस्टिंग, एक होस्टिंग कंपनी है जो अपनी SSD स्टोरेज हार्ड डिस्क देता है, दूसरा होस्टिंग अपनी रैम देता है, तीसरा होस्टिंग कोई और यूटिलिटी शेयर करता है। तो ये मुख्तलिफ होस्टिंग कंपनी इकट्ठे मिलकर होस्टिंग दे देते हैं, तो इसे फिर हम जी क्लाउड होस्टिंग नेटवर्किंग जिस तरह होता है कि जी मुख्तलिफ कंप्यूटर लिखते हैं जी। अब सर जी अनम्यूट सीपे करके अब सर अनम्यूट करके 3-4 क्वेश्चन ले ले। जी जी हाँ, जिसको अपने कोई क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेस कर सकता है। फिर मैं उसे अनम्यूट कर दूंगा।
अपने assignments जी सर। बोलिए जी, मैं कि जो क्वेश्चन मैसेज पे आ रहा जी है जी, उसकी सॉरी रिप्लाई दे दूं। जिसकी कोई क्वेश्चन है वो काइंडली अपना हैंड रेस कर ले, मैं उसे अनम्यूट जी कर देता हूँ जी, ताकि। cPanel होस्टिंग भी हमारे साथ शेयर होस्टिंग है बेसिकली। ठीक है जी, मैं आपको वर्डप्रेस होस्टिंग, cPanel होस्टिंग सेम ही होस्टिंग है, आपके पास cPanel की एक्सेस दी जाती है, शेयर होस्टिंग में आती है। जी मोहम्मद वसीम, मैंने आपको अनम्यूट करा है। आप आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा कोने में अनम्यूट का, आप अनम्यूट करना और अपना क्वेश्चन पूछ लें। जी, क्वेश्चन किसी के ना हो तो मैं आपको असाइनमेंट्स दे दूं। जी सर, ठीक है आप जी, अपना असाइनमेंट क्वेश्चन। देखिए, मैं खास उनको जी, क्वेश्चन अगर फिर भी हो, आप रिकॉर्डिंग देख ले फिर भी समझना है जी, मैं आपके साथ ग्रुप में हूँ, आप मुझे सिंपल टेक्स्ट करें, मैं आपको वहां पे गाइड करूंगा। अच्छा जी, असाइनमेंट ये है जी, मैंने आपको कुछ यहाँ पर एक प्रिपेयर करके दिया है ऑलरेडी के, ताकि आसानी हो कि बाद में अगर हम प्रिपरेशन करें तो फिर उस वो भी टाइम लेते हैं जी। आसान सा असाइनमेंट है जी, आपने कोई भी 5 होस्टिंग कंपनी लिखनी है यहाँ पर जी। सपोज आपने 786 होस्टिंग लिखा, नेक्स्ट आपने नेम चीप लिखा, आपने मार्फोर आईसीटी लिखा, पूर्व में आपने हॉस्टिंग जो लिखा, यहाँ पे आपने ब्लू हॉस्ट लिखा। ये 5 हॉस्टिंग कंपनी है, कोई भी आप ले सकते हैं, मेरी मर्जी नहीं कि आप जहां से लिख लीजिए। ठीक है जी, उसकी 3 पैकेज दी जी। बेसिक्स में उसकी प्राइस क्या है जी, प्रीमियम में उसकी प्राइस क्या है जी, गोल्ड में क्या। 3 पैकेजेस आपने उनकी प्राइस लिखनी है। होस्टिंग कंपनी पाई सेलेक्ट करे, उनके ये 3 पैकेजेस भी यहाँ पे लिखते हैं उनकी प्राइस। दूसरा जी, वो 5 GB होस्टिंग कितने में ऑफर कर रहा है, 50 GB होस्टिंग और अनलिमिटेड। अगर किसी होस्टिंग कोई होस्टिंग अनमीटर्ड, ऐसे भी हम कहते हैं कि अगर कोई होस्टिंग ऑफर करता है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते। कोई ऑफर नहीं करता है तो जी यहाँ पर सिंपल लिखिए जी नो, यहाँ पर नहीं है। असाइनमेंट समझ आ गई जी? पायो आपने डिफरेंट होस्टिंग कंपनी ली ने, उनकी 3 पैकेजेस, बेसिक प्रीमियम गोल्ड, उन्होंने और नाम लिखे हो तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन कम से कम 3 पैकेजेस आप हमारे साथ शेयर करें। और जब भी नया साल, जब ये जी चले सही है सर, क्लास एंड कर दें। जी जी, अगर असाइनमेंट में कोई इश्यू हो तो ये पिक्चर, ये फाइल में आपके साथ प्रोवाइड की जाए। कोई भी इश्यू हो तो आप मुझे पर्सनल टेक्स्ट करें, मैं आपको वहां पे गाइड करूंगा जी। जी जी सही है सर। जी थैंक यू सो मच जी, बारकल्लाह फीक। अस्सलाम वालेकुम।